दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है डाकू पान सिंह और सरपसुर पार्ट 2। यहाँ तक स्टोरी हम इसके पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, डाकू पान सिंह का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। सरपसुर का एक गुप्तचर भी इस बैठक के आसपास मौजूद था। जो ही बैठक खत्म हुई, वे अपने राजा को खबर देने भागा। सरपसुर जानता था कि पान सिंह को मामूली दुश्मन नहीं है। महाबली एक बुरी खबर है। एक मोटा जिसका नाम पान सिंह है और एक सीकिया जो सिपाही लाल कहलाता है, रामबंद की मदद कर रहे हैं। दोनों को आपकी सारी योजनाओं का पता है क्या? मैं उन दोनों को अच्छी तरह से जानता हूँ। मोटा पान सिंह अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सूरमा समझता है। मैं उसे भी मजा चखाऊंगा और उसके चमचे को भी। मेरे सारे सर्पवीरों को बुलाओ, मेरे नाग साथियों को बुलाओ। जंगल में खा पीकर जो सांड हो रहे हैं उन अजगरों को भी बुलाओ। हमें फौरन हमला करना होगा। और हाँ, हमारे उड़ने वाले जादुई सांपों को भी कहला दो कि तैयार है। कोई भी इंसान उनसे लोहा नहीं ले सकता। तुरंत सबको खबर कर दो। एक के बाद एक दुनिया के एक से एक भयंकर और जहरीले सांप एकत्र होने लगे। वहां रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था। अद्भुत ही शक्ति सर्पसुर की। दुनिया का हर सांप उसकी शक्ति का दास था। हर सांप उसके नियंत्रण में था। केवल एक नजर डालकर वह मरे हुए सांप को जिंदा कर देता था। वह उड़ने वाले जादुई सांपों का भी राजा था। ये ऐसे सांप थे जिन्हें मार पाना लगभग असंभव था। दुनिया के खतरनाक से खतरनाक सांपों से भी ज्यादा खतरनाक उड़ने वाले सांप। सांप आए और सर्पसुर ने उन्हें आदेश दिया, जाओ और जाकर अपने भाई बंधु को भी बुलाओ। हम सब मिलकर राजा पर दावा बोलेंगे। ये आखिरी दावा होगा। उसके बाद न राजा बचेगा और न उसका मोटा दोस्त। जाओ। उधर पान सिंह भी तैयारी में लगा हुआ था। सेनापति, हमारे लिए 100 बेहतरीन लड़ाकों का प्रबंध कीजिए। जी साहब। अब तुरंत जाओ और पिचकारियों तथा 100 नेवलों का जुगाड़ करके लाओ। जल्दी जाओ मोटे मंत्री, वरना मैं तुम्हें जंत्री बना दूंगा। जी जनाब। डाकू पान सिंह ने ट्रेनिंग की जिम्मेदारी खुद संभाली। निशाना लगाओ, 1 2 3। उसने नेवलों को सांपों पर हमला करना सिखाया। शाबाश, हमला हो। सुपारी ने भी दम नहीं लिया। उसने संतरों से रस निचोड़ा और उसमें लाल मिर्च मिलाई। यह तो तीर और भाले से भी ज्यादा जोरदार काम करेगा। किसी को खबर भी नहीं होगी कि मेरे इरादे क्या है। पान सिंह ने खास तरह की भारी भरकम गुलेल का निर्माण करवाया था। उसे ग्रीस वगैरह डालकर तैयार किया जा रहा था। जल्दी करो। सारी तैयारियां देखते देखते पूरी होगी। पान सिंह जानता था कि जल्दी कितने खतरनाक दुश्मन से सामना होने जा रहा है। जंगल का सुरमा सर्पसुर को मिलने के लिए तैयार था। उससे उसे कुछ अपने पुराने हिसाब भी चुकता करने थे। उसने तय कर लिया था कि इस बार वह उस बदमाश को बचकर नहीं जाने देगा। पान सिंह अनुमान एक गलत नहीं था। अचानक एक दिन एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। हमला हो गया। सैकड़ों सांप, हजारों नाग। अरे बाप रे, हम क्या करें? चुप रहो। एक सिपाही की तरह बात करो। हम लड़ेंगे और उन्हें मार डालेंगे। सब तैयार हो जाओ। जाओ और युद्ध का बिगुल बजाओ। हमारी पिचकारी सेना को बुलाओ। मुंह क्या ताकते हो? जी साहब। सब लोग छत पर अपनी अपनी पिचकारी लेकर खड़े हो जाओ। दीवारों के पास घासलेट के कनस्तर रख दो। अपनी पिचकारियां भर लो और मेरे अगले आदेश का इंतजार करो। पिचकारी सेना के सभी सिपाही अपनी अपनी पिचकारी में मिट्टी का तेल भरने लगे। घासलेट। सांपों को घासलेट की फुहार से नहला दो। 1 2 3। सभी पिचकारियों ने मिलकर धार छोड़ी। मिट्टी के तेल से हर सांप बुरी तरह से तरबतर हो गया। अब गुलेलों से आग के गोले बरसाओ। 1 2 3, फायर। हर गुलेल से निकला का गोला सही निशाने पर पड़ा। सांपों को भागने का मौका ही नहीं मिला। हा हा हा। सांपों का पहला दल देखते देखते राख के ढेर में परिवर्तित हो गया। फूम। सर्पासुर भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने झटपट दूसरा दल भेजा, एक नए तरीके से हमला करने के लिए। मुझे मालूम था कि यह पागल मोटा कुछ ऐसा ही तरीका अपनाएगा। अब देखता हूँ कि वह मुझे कैसा दाव देता है। तुम सब जाओ अलग अलग दिशा से। अगर मेरे सिपाही इधर उधर से अलग अलग पहुंचे तो उन सबको जला पाना संभव होगा। अब जीत मेरी ही होगी। सांप ने वैसा ही किया जैसा उनके राजा ने कहा था। मगर पान सिंह चाहे कोई कितना बड़ा पागल कहे उसे,
असल में उसकी खोपड़ी में बुद्धि का भंडार मौजूद था। अच्छा, तो अब उस शैतान ने नई तरकीब बढ़ाई है। खैर कोई बात नहीं बेटा, सर्प असुर तू डाल डाल तो मैं पात पात। हमारे प्यारे नेवलों को अलग अलग दिशा में छोड़ दो। एक नेवले के हिस्से में अगर एक सांप भी आए तो काफी होगा। जाओ, एक दो तीन, हमला हो। नेवलों की ट्रेनिंग जोरदार थी। वे सांपों को पकड़ने और मारने में उस्ताद हो चुके थे। यूं तो सांप भी काफी उस्ताद थे, लेकिन नेवलों की ट्रेनिंग इतनी ठोस थी कि उनके हमले से सांपों की बिखरी हुई सेना बौखलाकर रह गई। नेवलों के दांत उनके शरीर में जहां फंसे तो फंसे ही रह गए। दो प्राकृतिक शत्रुओं का यह युद्ध दिल दहला देने वाला था। सांप जब भाग नहीं सके तो उन्होंने भी अपने दुश्मनों को परास्त करने में जी जान एक कर दी। लेकिन जब भी कोई सांप किसी नेवले को पकड़ने की कोशिश करता, वह बिजली की तेजी से हट जाता। अंतिम अंतिम पराजय सांपों की ही हुई। इस जीत ने पान सिंह के हौसले को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। हा 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 हो। अबे ओ सरपसुर के बच्चे, सांपों को ही मरवाता रहेगा या खुद भी निकल कर बाहर आएगा? हिम्मत है तो आ सामने। वह मोटा मस्करा मुझे ललकारता है, सरपसुर को ललकारता है। जादुई सांपों को बुलाओ। अब वहीं पान सिंह को पछाड़ सकते हैं। उन्हें न आग जला सकते हैं, न नए नेवले मार सकते हैं। उन्हें देखकर ही उस मोटे पेट वाले लंगूर का हजमा बिगड़ जाएगा। उड़ने वाले जादुई सांपों, मेरे आखिरी बहादुरों, जाओ और धावा बोल दो, हमला हो। उड़ने वाले जादुई सांप, जो देखने में अजगर लगते थे, उनके शरीर में सिर से पैर तक जहर भरा हुआ था। वे बाज की तरह तेज रफ्तार से उड़ते हुए दुश्मनों की ओर बढ़े। जाओ और मोटे खरबूजे को चीर फाड़कर बराबर कर दो। सरपसुर को क्या पता कि पान सिंह के पास एक और चाल बची थी, जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था। जादुई बीज, जादुई बीन। अगर सरपसुर को उसके बारे में मालूम होता, तो वह यह भी समझ सकता था कि उस बीन के जादू के सामने उड़ने वाले सांप भी बेबस है। उस्ताद जी, अब आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। जीते रहो बेटा। लो, तुम्हें मेरे इस फेफड़ा फुलाऊ पान की भी जरूरत पड़ेगी। किस्मत तुम्हारे साथ है। पान सिंह ने पान का बीड़ा मुंह में डाला, तब बीन उठाई। धीरे से उसने अपने होठों से लगाया और फिर फेफड़ों में खूब जोर से हवा भरी और फूंक मारी। कानों को फाड़ देने वाली एक आवाज, एक ऐसी खौफनाक आवाज जो इस धरती की नहीं लगती थी। चारों दिशाओं में हजारों प्रतिध्वनियों के साथ बिखरती चली गई। पी पी। उस आवाज ने उड़न सांपों को अजीब तरीके से प्रभावित किया। सबके सब आसमान से गिरे हुए पत्थर की तरह धरती पर आ टपके। उन्हें न अपना उसरा न दुश्मनों का। ऐसा भी हो सकता है, इसकी उम्मीद सरपसुर को सपने में भी न थी। उड़न सांपों के इस इंजाम ने कुछ देर के लिए उसे भी दहला दिया। पी। यह आवाज तो जादुई बीन की लगती है। समझ में नहीं आता कि यह चीज उस लफंगे को कैसे मिली और कहां से मिली। हताश होकर वह चित्कार कर उठा। यह ठीक नहीं है, यह तो सरासर धांधली है। वह मोटा मुझे इस तरह दांव नहीं दे सकता। लेकिन सरपसुर चीख पुकार मचाकर संतोष कर लेने वाला जीव जीवन न था। वह एक बुद्धिमान शैतान था। दुश्मन को हराने के कई और भी तरीके उसकी खोपड़ी में मौजूद थे। समझ में नहीं आता कि उसे जादू बीन का पता कहां से चला। खैर, मुझे एक नई तरकीब सूझी है। रामबन के किले तक पहुंचने का एक रास्ता है, जो जमीन के अंदर ही अंदर जाता है। उस रास्ते का पता सिर्फ मुझे है। मैं उस रास्ते से जाऊंगा और राजा को अपने चंगुल में ले लूंगा। अजगर, तू मेरे साथ आ। देखना अब पान सिंह किस तरह से गिड़गिड़ाकर मुझसे माफी मांगता है। सरपसुर ने यह सोचते हुए उस गुफा में कदम रखा कि वह चुपचाप इस रास्ते से राजा के कमरे तक पहुंच जाएगा। और एक बार राजा रामबन तृतीय उसके कब्जे में आ गया, तो पान सिंह और उसके चमचे सुपारी को जख्म मारकर हथियार डालने पड़ेंगे। बड़ी खामोशी के साथ सर्प सम्राट और अजगर ने महल में प्रवेश किया। हाँ हाँ, राजा का कमरा यही है। अब मजा आएगा, खूब मजा आएगा। हमला बिना किसी चेतावनी के हुआ। जा और इसे पूरी मजबूती से अपने लपेटे में ले ले। अब यह मेरे पास बंधक के रूप में रहेगा। खूब मजा आएगा अब तो। इस बीच महल की छत पर, हा हा हा, मुझे तो लगता है सरपसु जान लेकर भाग गया। मगर सिपाही लाल को भी अभी भी शक था। उस्ताद, तुम तो जानते हो कि सरपसुर आसानी से हार मानने वाला बंदा नहीं।
वह जरूर कोई नई चाल अपनाएगा। उस्ताद, तुम्हारा ध्यान महाराज की ओर क्यों नहीं गया अब तक? महाराज अपने कमरे में अकेले हैं, और अगर अकेले हैं तो यह भी जान लो कि खतरे में है। क्या? मुझे फौरन पता करना चाहिए। अपनी तलवार और बीन को संभाले वह नीचे लपका। उस्ताद, एक सेकंड रुको, मैं भी आ रहा हूँ। बस जरा अपना खुरापाती हथियार ले लूं। पान सिंह जो ही राजा के कमरे में पहुंचा। पान सिंह, इस शैतान ने मुझे अपने कब्जे में ले लिया है। कहता कि यह मुझे मार डालेगा, लेकिन अगर तुम मुझे बीन दे दो तो मैं इसकी जान बख्श सकता हूँ। ही हस हस हस। करीब मत आओ। दूर से इसे मेरी तरफ फेंक दो। मैं इसे नदी में डुबो दूंगा। ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और मैं हमेशा के लिए अजय हो जाऊंगा। बेचारा पान सिंह, अब तो और कोई चारा ही नहीं था उसके पास। पान सिंह, नहीं, बीन मत दो इसे, मुझे मर जाने दो। हा हा हा। अब मैं इसे इसी खिड़की से नीचे नंदी में फेंकता हूँ। न रहेगी बीन, न कोई मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा। हा हा हा। और यह कहते हुए सरपसुर मुड़ा और खिड़की से हाथ निकालकर जादुई बीन को गहरी नदिया की ओर उछाल दिया। लेकिन इससे पहले कि वह सिर खिड़की की तरफ से घुमाता, पान सिंह को अपना दांव चलने का मौका मिल चुका था। ऐसी फुर्ती से वह बंदी राजा के समीप पहुंचा कि किसी को पलक झपकने का मौका भी न मिला। खचाक! उसके हाथ की तलवार बिजली की तरह कौंधी और अजगर का सिर यूं धड़ से अलग हो गया जैसे कोई ककड़ी को काट दे। सर्पसुर ने यह दृश्य देखा तो बौखलाहट उसके सिर पर सवार हो गई। एक बार फिर उसे मात मिली थी, करारी मात। वह तिल मिलाकर रह गया। पान सिंह ने अजगर को मारकर उसके अभियान को भी हताहत कर डाला था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब या तो वह नहीं या पान सिंह नहीं। बेवकूफ, क्या तू इतना भी नहीं जानता कि मरे हुए सांप पर अगर मैं एक नजर डाल दूं तो वह जिंदा हो जाता है? देख अपनी आंखों से और सोच कि अब क्या करेगा तू। यहाँ तो तेरा चमचा सिपाही लाल भी नहीं है। हे। सरपसुर, लोग मुझे चमत्कारी यूं ही नहीं कहते। जब भी मेरे उस्ताद को मेरी जरूरत पड़ती है मैं हाजिर हो जाता हूँ। अब तू देख मेरे इस जमाली हथियार का कमाल। अच्छा, यह छोटी सी पिचकारी तेरा हथियार है? हा हा हा। मैं हंसते हंसते मर जाऊंगा। पुत्र, तू मरेगा जरूर, पर हंसते हंसते नहीं। इस पिचकारी में संतरे के रस के साथ मिर्च की बुकनी मिली हुई है। अब बचाओ अपनी आंखें। पिचक पिचक। पिचकारी से निकली उस धार ने आंसू गैस से भी जोरदार असर दिखाया। सरपसुर जो आंख पकड़कर चीखा तो चीखता ही गया। आह! और उसी के साथ सिपाही लाल ने अपने गुस्से को का कमाल दिखाया। अबे चीख पुकार बंद कर, मैं यह राग पसंद नहीं करता। भीषम! चेले के साथ उस्ताद ने भी हाथ दिखाया। उसकी तलवार इतनी तेजी से लहराई कि अजगर अपने आप को बचा न सका, और एक बार फिर उसका सिर धड़ से अलग हो गया, इस बार हमेशा के लिए। अब तुझे सरपसु भी नहीं बचा सकता। तड़क! और अब पान सिंह ने एक भड़के हुए गैंडे की तरह छलांग मारी। इस छलांग का निशाना था सरपसुर। सरपसुर, अब क्या करेगा तू? तेरा अजगर भी तेरी मदद के लिए नहीं आएगा। बचा मेरा वार। जैसे अपने मोटे फौलाद जैसे पंजे से उसने सरपसुर की गर्दन गर्दन दर्द दबोची। सरपसु ने बड़े हाथ पांव मारे उस पकड़ से छुटने के लिए, मगर सब बेकार। हो, मुझे छोड़ दे मोटे मेंढक, जाने दे। भोजन तो तुझे दे दिया, ले अब यह चूरन खा ले। इसे जापड़ नहीं चूरन समझियो। चटाक! पान सिंह अपने हाथों की चोट से पत्थर को भी तोड़ सकता था। सरपसुर की क्या हस्ती थी। दो चार गुस्से में भी उसका वही इंजाम हुआ जो पान सिंह के सभी दुश्मन का होता है, यानी आकाश में जितने भी चांद तारे थे सब नजर आने लगे। ले, अब मेरे बाएं हाथ के मसूद गुस्से का भी आनंद ले। फिर न कहो कि मैंने पूरी सेवा नहीं की थी। अब बारी आते मेरे उस खास मुके की जिसे मेरा हर दुश्मन मुर्ग मुसलम समझकर खाता है, और खाते ही कुकड़ों को बोलने लगता है। मगर बेटा सिपाही लाल, इससे पहले मुझे एक जोड़ा जोरदार पान तो खिला। अभी लो उस्ताद। यही तो गलती की पान सिंह ने। एक पल के लिए उसका ध्यान
सिपाही लाल की तरफ गया था, मगर वहीं एक पल सर्पासुर के लिए काफी था। भाग लूं, इसी में कल्याण है। जब तक पान सिंह उसकी ओर ध्यान देता, वह सांप में परिवर्तित हो चुका था। इससे पहले कि वे लपक कर उसे पकड़ते, वह करीब की झाड़ी में घुस चुका था। यह कसम खाते हुए कि वह जल्दी लौटेगा और उनसे अपना हिसाब ब्याज सहित चुकाएगा। लेकिन कब? तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।